नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो है वो बताया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव आजसू और जेडीयू के गठबंधन के साथ जो है वो लड़ा जाएगा। यानी कि बीजेपी ने बताया है कि गठबंधन को लेकर के सभी चीजें जो है वो स्पष्ट कर दी गई है और पितृपक्ष के बाद जो है वो इसका ऐलान कर दिया जाएगा कि गठबंधन में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। यानी कि एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी जो है वो जेडीयू और आजसू के साथ गठबंधन करेगी और इसकी जानकारी खुद हेमंता बिस्वा शर्मा ने दी है। आप भी सुनिए। हमारे ये चुनाव में जनता दल यू और आजसू पार्टी का साथ गठबंधन होगा। गठबंधन का जो सीट शेयरिंग है 99% फाइनल हो चुका है। एक दो सीट का ही सरसा बाकी है। ये पितृपक्ष समाप्त हो हम तुरंत गठबंधन का बारे में ऐलान कर दूंगा। देखिए, हेमंत सोरेन जी मुझको पत्र लिखा है, मैं उसको पत्र का उत्तर भी दूंगा और हेमंत सोरेन जी इस उत्तर खुद ही जानते हैं। आज हेमंत सोरेन जी को आप पूछिए, कल्पना सोरेन जी झारखंड का कोई भी आदिवासी सीट में कॉन्टेस्ट क्यों नहीं कर सकता है? उत्तर तो उनका घर में ही है। तो वो उत्तर हमें देने का जरूरत नहीं है, उनका घर में ही प्रतिदिन उनको वो उत्तर मिल रहा है। तो फिर भी वो मुझसे लिखित मांगा है, मैं लिखित जवाब दे दूंगा थोड़ा समय मिलने से ही। मंत्री हैं इरफान अंसारी, उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग पूरा झारखंड को हाईजेक कर लिए हैं, एकदम कब्जे में ले लिए हैं, सब जगह होटल। झारखंड हाईकोर्ट बोल रहा है कि इरफान जी पूरा झारखंड को हाईजेक करके रखा है। ये इरफान का नाम नहीं बोल रहा हूं, जो घुसपैठिया का नाम इरफान है उनका बोल रहा हूं। झारखंड हाईकोर्ट बोल रहा है अभी झारखंड को पूरा घुसपैठियाओं ने हाईजेक करके रखा है। तो इरफान जी को वो इरफान का बारे में सोचना है जो इरफान ने पूरा झारखंड को हाईजेक करके रखा हुआ है। सर, राज्य सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है और उत्पाद सिपाही में जो अभ्यर्थियों की मौत हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए। जांच तो झारखंड सरकार को करना है, हमें क्यों जांच करना है? तो झारखंड सरकार को ही झारखंड के जांच करना है। केंद्रीय सरकार का उसमें कहां से आते हैं? अगर झारखंड में किसी का निधन होता है दुर्भाग्यजनक परिवेश में, पहले दायित्व तो झारखंड सरकार का ही और जांच का दायित्व भी झारखंड सरकार का है। अगर उनको लगे बड़ा जांच होना चाहिए तो झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस को लिख दे, एक न्यायिक जांच हो जाएगा, वो तो हम स्वागत करते हैं। तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी गठबंधन जो है वो जेडीयू और आजसू के साथ करेगी और आने वाले पितृपक्ष के बाद जो है आने वाले समय में इसका ऐलान भी पार्टी की ओर से कर दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री है, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जो गठबंधन होगा वो जेडीयू के साथ होगा और आजसू के साथ होगा। यानी कि लोजपा और जीतन राम मांझी की पार्टी जो है वो भी लगातार झारखंड में कैंप कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही चिराग पासवान भी आए थे और एक तरीके से चीजें स्पष्ट हो गई है कि लोजपा और हम पार्टी जो है वो गठबंधन का हिस्सा नहीं है। कितना क्या अपडेट है आपके पास संजय? जी रेखा जी, आपको बता दूं कि जब से जो है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मी है वो तेज हुई है, तब से जो है एनडीए गठबंधन के साथ में जो अलायंस की जो पार्टी है उनका झारखंड दौरा का जो सिलसिला है वो लगातार शुरुआत हो चुकी है और वो उनका दिख भी रहा है। क्योंकि आपको बता दूं कि एनडीए गठबंधन के साथ में जो है कि जो जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हम, उनका भी जो है कि
झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में जो है उनका चुनावी सभा हो रहा है। वो अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ करके वो रायशुमारी कर रहे हैं कि आखिर किस विधानसभा क्षेत्र से जो है कि चुनाव लड़ा जाए और वहां से जनता का अपार समर्थन मिले। और इसी कड़ी में आपको बता दूं कि एनडीए के साथ में जो है चिराग पासवान भी है और चिराग पासवान की पार्टी यानी लोजपा भी जो है कि अपना झारखंड में राजनीतिक जमीन तलाश रही है। लेकिन जहां तक अब जो है कि ये बात स्पष्ट कर चुके हैं जो झारखंड चुनाव के सह प्रभारी हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा कि आखिर हमारे साथ सिर्फ 3 पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ 3 पार्टी है और तीनों पार्टी का नाम है जेडीयू है, आजसू है और एक बीजेपी तो ऑलरेडी है ही। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब तक जो है कि मीडिया से मुखातिब होते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि सीट बंटवारा का जो मसला है वो 99% जो है वो फाइनल हो चुका है। लेकिन इस 99% फाइनल का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है कि वो सीटों का बंटवारा का जो आंकड़ा है उसका खुलासा नहीं किए हैं। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि जो पितृपक्ष है उसके बाद जो है कि ऐलान किया जाएगा। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या 80% विधानसभा चुनाव की जो सीट है उस पे बीजेपी के नेता के प्रत्याशी उतरते हैं या फिर इसका परसेंटेज और घट करके 60%, यानी कि क्या अपने गठबंधन यानी सहयोगी दलों को क्या वो 40% या 30% सीट देंगे या फिर 80% सीटों पे जो है कि खुद ही काबिज होके चुनाव लड़ेंगे। हालांकि दबी जुबानों से जो है कि और खुफिया सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि आजसू यानी कि सुदेश महतो की जो पार्टी है उन्हें 9 से 10 सीटों में जो है कि उन्हें सिमटा दिया जा रहा है और उन्हें मनाया जा रहा है कि आप इतने में चुनाव लड़िए, चूंकि आपका जीत सुनिश्चित इसी सीटों पे नजर आ रहा है। और अब बातें सामने आ रही है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से जो है कि अपना ताकत झोंकने जा रहे हैं नीतीश कुमार यानी जदयू, और देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि ये भी बातें सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार की पार्टी को झारखंड में 3 से लेके जो है कि 5 सीट जो है कि विधानसभा चुनाव में मिलने जा रहा है। अब ये तो सीटों का जो बंटवारा का जो ऐलान होगा जब चुनाव प्रभारी या फिर बीजेपी का आला कमान आखिर इस बात का कब घोषणा करेंगे कि कितने सीटों का बंटवारा अब तक हुआ है। क्योंकि सीट बंटवारा का जो मसला है वो झारखंड से निकल करके कभी दिल्ली पहुंचता है ये बात, तो कभी असम पहुंचता है। तो समझ सकते हैं कि सीटों का जो बंटवारा का जो पेच है वो एनडीए में भी हल्के आसानी से सुलझ नहीं रहा है। उसके लिए जो है कि कई दौर की बैठकें जो है कि वो चल रही है और अब तक चल ही रही है। फाइट जो है कि जदयू भी कर रही है, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो है कि मीडिया से बात करते हुए कहा 1% जो है कि अभी भी 1-2 सीटों को लेके अभी भी दांव पेच फंस रहा है, ये पेचीदा अभी चल ही रहा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या आजसू की ख्वाहिश पूरी कर पाते हैं भाजपा नेता या फिर एनडीए के जो नेता है। चूंकि उनकी मुलाकात यानी कि आजसू के जो सुप्रीमो है वो जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर चुके हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं यानी कि भाजपा के बड़े नेता कदावर नेता वो पीएम मोदी के साथ ही बैठ चुके हैं, अमित शाह के साथ बैठ चुके हैं। सीट बंटवारा का जो पेचीदा है उसको सुलझाने के लिए लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स बनाए हुए हैं हमारे झारखंड के जो युवा राजनीतिज्ञ हैं सुदेश महतो, वो पूरा अपने जो है कि प्रेशर पॉलिटिक्स के वो भी बादशाह हैं। और एक चीज जानने की कोशिश करेंगे कि अगर जो सरयू राय हैं पिछले विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला था और रघुवर दास जो कि उस वक्त बीजेपी सीएम कैंडिडेट थे उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था और जीत भी उन्होंने हासिल की थी। और अब जेडीयू बीजेपी के साथ आ रही है, यानी कि पिछली बार जो सरयू राय बीजेपी के अगेंस्ट जाकर के निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़े थे वो अब जेडीयू में शामिल वो हो चुके हैं और जेडीयू का गठबंधन बीजेपी के साथ है। यानी कि जो जिस सीट पर सरयू राय ने जीत हासिल की थी, क्या उस सीट पर एक बार फिर से जेडीयू को मिले ख्याति में वो सीट जाएगा? चूंकि रघुवर दास और उनके समर्थक भी उस सीट पर अपना दावा हमेशा से करते आए हैं, तो ये तालमेल कैसे
सुलझेगा? अगर जेडीयू भी साथ में तालमेल के साथ चुनावी मैदान में है तो जहां से सरयू राय फिलहाल विधायक है, तो क्या वो सीट जेडीयू के खाते में जाएगी और बीजेपी उसे आसानी से जाने देगी? चूंकि रघुवर दास ने लगातार 5 बार उस सीट से जीत हासिल करके विधायक बने थे। रघुवर दास की अगर हम बात करें तो जी रेखा जी, आपको बता दूं कि देखिए, अभी जो है कि इस विधानसभा चुनाव में जो है कि भाजपा के खिलाफ बोलने के लिए सरयू राय के पास एक भी मुद्दा नहीं है। चूंकि ये दावा के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं, चूंकि अब सरयू राय जो है कि जदयू पार्टी शामिल हो गए हैं जदयू में। अब जदयू पार्टी जो है कि झारखंड और केंद्र में बात करे तो चाहे झारखंड की बात करें या फिर बिहार की राजनीति में बात करें या फिर केंद्र की राजनीति में, जदयू जो है कि केंद्र सरकार के साथ में यानी एनडीए सरकार के साथ में एक मजबूत गठबंधन की एक सहयोगी दल है। अब सहयोगी दल होने के नाते भाजपा के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए वर्ड नहीं है। उनके मुंह में जो है कि सेलोटेप लगते हुए नजर आएगा और वो मास्क लगा के घूमेंगे। भाजपा के ऊपर में वो कटाक्ष नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब वो एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। भले आपने कहा कि रघुवर दास उसी सीट पर 5 बार विधायक बने थे और उसी के बदलत जो है उन्हें सीएम का कुर्सी पद में भी बैठने का मौका मिला था, लेकिन झारखंड की स्थिति और परिस्थिति इस बार बदला है। राजनीतिक दृश्य आप देख ही रहे हैं। जब वो चुनाव हारे तो उन्हें चुनाव हारने के बाद, विधानसभा चुनाव हारने के बाद झारखंड की राजनीति से, सक्रिय राजनीति से उन्हें दूर करते हुए जो है ओडिशा के उन्हें महामहिम राज्यपाल बनाए गए हैं रघुवर दास को। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि भाजपा अपने जो है ना कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रयोग, नई प्रयोग, यानी कि वो कभी भी जो है ना कि एक सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे वो देते हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्या उसी सीट को जदयू की ओर से जो है कि सरयू राय को वहां पे चुनाव में प्रत्याशी बना के उतारा जाएगा, या फिर एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या एक बार राज्यपाल की कुर्सी से निकाल करके सीधे जो है कि विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमा सकते हैं। अब ये तो पार्टी तय करेगी कि आखिर रघुवर दास क्या विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे, या फिर चूंकि झारखंड में देखिए इस बार जो है स्थिति परिस्थिति बदल चुकी है। एक तरफ जो है कि आदिवासी चेहरे थे जो कि 5 साल जो है कि हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के पार्टी को जो है कि एक मजबूत स्थिति में लाने का कोशिश किए थे बाबूलाल मरांडी, लेकिन आजकल उनका चेहरा जो है कि उतरा है। जब से टाइगर चंपई सोरेन की भाजपा में एंट्री हुई तब से थोड़ा सा उनका चेहरा उतरा है। और उतरने का उनका एक और कारण है कि केंद्र के जो मंत्री थे, आदिवासी मंत्री या फिर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, जो कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और अभी हार का सामना करने के बाद वो झारखंड की राजनीति में सक्रिय हैं। तब से जो है कि अब उनके पास में जो है कि अब संशय बना हुआ है कि आखिर एक मन में खौफ बैठा हुआ है, आखिर विधानसभा चुनाव होगा झारखंड में, बीजेपी अगर चुनाव जीतती है तो क्या बाबूलाल जी को मौका मिलेगा या फिर चंपई जी को फ्रंट करके मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। क्योंकि चंपई जी भी जो है कि डील करके ही आए हैं पार्टी में। अब बात करें कि देखिए झारखंड में एक तरफ जो है कि टाइगर जयराम महतो की दहाड़ है और दूसरी तरफ जो है कि बीजेपी के तमाम कदावर नेता जो है कि अपना चुनावी दौरा, चुनावी सभा या फिर परिवर्तन यात्रा में जो है अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है कि हेमंत सोरेन लगातार जो है कि विपक्ष के ऊपर में आरोप लगाते हुए वो दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी जो है कि मैया सम्मान यात्रा के माध्यम से महिलाओं के दिलो दिमाग में महिलाओं का प्यार, महिलाओं का आशीर्वाद पाने के लिए लगातार वो भी जीतोड़ मेहनत कर रही हैं और पसीना बहाने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, चुनाव प्रभारी यानी हेमंता बिस्वा शर्मा वो ऐलान कर दिए हैं कि हमारे साथ झारखंड विधानसभा चुनाव में 3 पार्टी है, बीजेपी, आजसू और जदयू। हालांकि अभी सीटों का बंटवारा का ऐलान नहीं हुआ है, किस पार्टी को, किस अलायंस यानी सहयोगी दल को कितना सीट मिलेगा। क्योंकि पिछले बार विधानसभा चुनाव में रूठ गए थे भाई साहब सुदेश महतो, और रूठने का नतीजा ये हुआ कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, वही हालत रहा। और उठे ऐसा कि माने नहीं, और माने नहीं तो ना बीजेपी
सत्ता पे आ पाई और ना ही आंसू आ पाई। तो नतीजा ये रहा कि दोनों सत्ता से बेदखल रहे। अब देखना झारखंड के चुनाव में ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। क्या चंपई सोरेन तो ऑलरेडी विधायक थे, उन्हें तो टिकट मिलना एकदम तय है क्योंकि वो अपना डील करके आए ही हैं। लेकिन एक ये भी है कि आखिर 3 सीट झारखंड में, देखिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पे लोगों की टकटकी निगाहें जो है कि बनी रहेगी। एक तो है कि सरयू राय का, दूसरा मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो है कि जनता जनार्दन ने जो है कि उन्हें स्वीकार नहीं किया। मैं बात करने जा रहा हूं गीता कोड़ा, जो कि पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र से आती हैं, और आपके बता दूं हेमंत सोरेन की भाभी यानी कि सीता सोरेन, वो भी क्या है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी क्या उन्हें विधायक का टिकट देते हैं, क्या विधानसभा चुनाव में वो ताल ठोकने में कामयाब हो पाएंगे या फिर अगला 5 साल तक वो जो है कि भाजपा का हिस्सा बने रहेंगे। ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। चूंकि 4 और एक बात भूल रहा था मैं, चंपई सोरेन के जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, क्या उन्हें भी भाजपा टिकट देती है या नहीं? क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे लोगों की निगाहें बनी रहेगी अंतिम दिनों तक, जब तक कि चुनाव का नतीजा नहीं आ पाता है, नहीं आ रहा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक तरफ बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज झारखंड में मिशन बदलाव की ओर जो है कि वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्या हेमंत की हिम्मत से भाजपा के नेता टकरा पाएंगे या नहीं, ये तो विधानसभा चुनाव के ठीक बाद ही पता चल पाएगा। अभी तो फिलहाल आप सभी पार्टियों को आप देख रहे हैं कि वह जीतोड़ मेहनत कर रही, पसीना बहा रही है। लेकिन एक तरफ जब से ऐलान किए हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, तो क्या हम पार्टी के जो सुप्रीमो जीतन राम मांझी के मुंह में वो सेलोटेप लगा पाएंगे? दूसरी ओर जो है कि चिराग पासवान है, क्या उन्हें मान मवाल करते हुए उन्हें मना पाने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि चिराग पासवान जो है कि प्रेशर पॉलिटिक्स के अपने पिताजी की तरह वो भी बादशाह हैं, और आप जान ही रहे हैं दलित वोटरों के ऊपर में अगर जिस प्रकार से उनका पैठ है बिहार में चिराग पासवान का और जीतन राम मांझी का, क्या ये दोनों ही पार्टी को झारखंड में चुनाव नहीं लड़ने देगी एनडीए? ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, किस तरह से मनाती है या फिर किस तरह से इस मसले को भाजपा सुलझाने में कामयाब हो पाती है। चूंकि देखिए सीट का अभी तक जो है कि 1-2 सीटों का अभी तक बंटवारों का ऐलान नहीं हुआ। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्या जीतन जी या फिर चिराग जी इतनी आसानी से मान जाएंगे? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लोगों की नजरें इस खबर पर बनी हुई है और पितृपक्ष के बाद भाजपा जो है वो किस तरीके से गठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा करती है, इस पर भी सबकी नजर जो है वो बनी रहेगी। धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि जो गठबंधन होगा वो जेडीयू और आजसू के साथ होगा और पितृपक्ष के बाद गठबंधन के तहत सीटों का ऐलान भी होगा। हालांकि अब सबको इंतजार है कि आखिर सीटें जो है वो किस पार्टी के अंदर कौन सी सीटें जाती है। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।